नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 30 जून 2021 और यहां पे 1 जुलाई 2021 के लिए यानी कि गुरुवार के लिए एक्सपायरी डे के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मेटल स्टॉक्स के साथ शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मेटल इंडेक्स को देखेंगे। मेटल इंडेक्स 5215 के आसपास की क्लोजिंग है, जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो वैलिड अभी भी बना हुआ है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टेंस 5300 के आसपास का रेजिस्टेंस आ रहा है। इसके ब्रेकआउट होने पर ही, इसके ऊपर निकलने के बाद ही आप लगभग मेटल स्टॉक्स में मूवमेंट देखेंगे, तेज मूवमेंट देखेंगे, फास्ट मूवमेंट देखेंगे। अगर ये अपने लो को ब्रेक करता है, 5200 के नीचे गिरता है, तो आप सारे मेटल इंडेक्स में नीचे के स्टॉक्स को, मेटल स्टॉक्स में नीचे के सारे लेवल आपको दिखाई देंगे, यानी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग फिर आते हुए आप देख सकते हैं। अब इसको ध्यान में रख के हम लोग देखें। सबसे पहले एपीएल अपोलो आज भी 53 पॉइंट ऊपर रहा और अपने हायर जोन को ब्रेक करने की पूरी कोशिश करता हुआ एपीएल अपोलो बैठा हुआ है। 1650 के ऊपर निकलता है तो ज़रूर आप एक नज़र रखिए एपीएल अपोलो पे, आपको ये 1700 तक के टारगेट आराम से दिखा देगा, शॉर्ट टर्म में भी दिखा देगा और हो सकता है जिस दिन वो ब्रेक करे उसी दिन वो दिखाने की क्षमता रखेगा एपीएल अपोलो। तो ये स्टॉक्स पे खास नज़र आपकी होनी चाहिए। आगे बढ़ूंगा। एपीएल अपोलो के बाद अडानी इंटरप्राइजेज, इसको मेटल में पता नहीं कैसे आया हुआ है, खैर कोई बात नहीं, जब आ गया तो कर लेते हैं। नीचे की लेवल काफ़ी क्रूशल लेवल है, 1500 का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। अगर ये 1500 के नीचे गिरी है सपोज, तो फिर ये 1475 से लेकर 1450 तक के टारगेट दिखाएगा। ऊपर जाने के लिए 1550 का रेजिस्टेंस है, वो अगर ब्रेक करेगा देन आपको 1600 तक के टारगेट फिर दिखेगा। कोल इंडिया बिल्कुल उसी सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, 140 के आसपास का सपोर्ट है, उसको बिल्कुल पकड़ के रुका हुआ है 145 के पास में। गिरने के बाद 145 के नीचे निकलने के बाद 140 तक आ जाएगा, जो कि इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। फिलहाल ऊपर जाने के लिए वापस इसको 152 के लेवल को ब्रेक करना होगा। हिंडाल्को की बात करें, हिंडाल्को भी ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ है, ब्रेकआउट चाहिए ऊपर की साइड में 383, 384 ये सब ब्रेक करेगा, देन 390 और 400 के टारगेट हिंडाल्को में बनेंगे। हिंद जिंक की बात करें, हिंद जिंक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है, 342 से 43 का एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये ब्रेकआउट करता है हिंदुस्तान जिंक तो 350 के टारगेट आराम से आपको हिंद जिंक दिखा देगा, सेम डे भी दिखा सकता है, तो इसको ज़रूर आपके लिस्ट में रखना चाहिए इस स्टॉक को। जेएसडब्ल्यू स्टील आगे बढ़े और 2 पॉइंट के साथ आज ट्रेड किया इसने मात्र। लेकिन सारे मेटल स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में काम कर रहा है। फिलहाल हमारे पास इसका कोई लेवल है नहीं। हाँ, ऊपर अगर 700 के ऊपर अगर ये निकल जाए तो एक रिस्क लेके 720 तक का टारगेट बनाया जा सकता है। जेएसडब्ल्यू जिंदल स्टील की बात करें, जिंदल स्टील में कोई लेवल नहीं, जब तक 420 के ऊपर ब्रेक नहीं करे मामला नहीं खुलेगा। कल अगर ये 395 नीचे ब्रेक करता है तो एक बार ये 390 का इंट्राडे टारगेट दिखा सकता है। मोइल की बात कर ले तो मोइल में हमें ब्रेकआउट चाहिए अपसाइड में, कम से कम मोइल का जो चाहिए 198 200 ये सारे रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर अगर मोइल निकलेगा देन आपको और भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, 205 से 210 तक के टारगेट तुरंत से दिखा सकता है। एनएमडीसी को लेके चले तो एनएमडीसी क्या बता रहा है, 190 का रेजिस्टेंस। एनएमडीसी क्लियर कट दिखा रहा है कि 190 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलेगा तो 195 से 200 के टारगेट बनेंगे। नेशनल एल्युमिनियम मेरे ऑल टारगेट डन हो चुके हैं, ऊपर की साइड में 2 टारगेट 84 तक का टारगेट डन हो चुका है। अब नया पोजीशन 84 के ऊपर निकलने के बाद ही बनेगा, जब ये 88 से लेकर 92 तक के टारगेट फिर दिखाएगा। रत्नामणि मेटल्स 2100 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा, टारगेट 2150 का होगा। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, 135 के ऊपर निकलेगा, 140 तक का टारगेट आपको दिखाएगा। एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस और एक हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस दोनों लेता हुआ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिखा रहा है। टाटा स्टील 1100 के ऊपर हमेशा पॉजिटिव है, फाइनल रेजिस्टेंस 1200 का है, 1200 के ऊपर निकलने के बाद आपको 1225 से 1250 तक के टारगेट बनाएगा। वेदांता 280 का हेवी रेजिस्टेंस है, अगर 270 को नियर में ब्रेक करता है तो 280 का टारगेट बन सकता है, 260 को नीचे ब्रेक करेगा 255 का टारगेट होगा। वेलस्पन कॉर्प अभी कोई लेवल नहीं है, स्टॉप लॉस लगा, जिन लोगों के पास पोजीशन है स्टॉप लॉस 140 का लगा के चल सकते हैं। फिलहाल कोई लेवल इसमें दिख नहीं रहा है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल स्टॉक में मेरा अपना व्यू। अब ज़रा
निफ्टी का आईटी स्टॉक्स लगाएंगे और देखेंगे कि आईटी क्या चल रहा है। लाइव मार्केट में अगर कॉल चाहिए तो आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड वर्जन। आप देन एलिजिबल हो जाएंगे लाइव मार्केट में कॉल लेने के लिए। साथ ही जिसको टेलीग्राम पे चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे भी आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलेंगे। मेटल आईटी इंडेक्स की अगर बात करें तो 29,300 का लगभग रेजिस्टेंस ले रहा है। कितना? 2000 बार कह रहा 29,300। आज का हाई है 311। इसी के ऊपर, क्योंकि ये आप 3 से 4 बार देख रहे हैं एक ही जगह पे ये इंडेक्स होल्ड कर रहा है, इसके ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर ये 29,315, 29,320 ये सब लेवल अगर ऊपर ब्रेक कर दे, देन आप मेटल आईटी स्टॉक्स में बहुत मूवमेंट देखेंगे। लेकिन अगर ये नीचे की साइड में 2900 का जो सपोर्ट है, या 29,100 का, 29,100 का, मैं 2900 बोल रहा हूँ, 29,100 है, 29,100 का जो सपोर्ट अगर वो ब्रेक हो जाता है, देन ये 29,000 और 28,700 800 तक गिर सकता है। देन वहाँ पे फिर आईटी स्टॉक्स में मूवमेंट आपको सेल साइड में देखने को मिलेंगे। इसको ध्यान में रख के हम लोग सबसे पहले बात करें कोफोर्ज का। तो कोफोर्ज में देखिए, कोफोर्ज क्या है, इसको तो बिरला सॉफ्ट से स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? बिरला सॉफ्ट को। बिरला सॉफ्ट की बात करें दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहां पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। तो बिरला सॉफ्ट का लेवल देखिए आज ब्रेक किया था, 410 के आसपास पहुंचने का कोशिश किया था। मैंने कल भी बताया था 408 का आज हाई है। मैंने कल इसके बारे में बताया था कि 400 के ऊपर निकलेगा, 410 से 420 का टारगेट, और जब ये निकला 400 के ऊपर तो 408 तक का टारगेट मिल चुका। अब ये जब 410 के ऊपर निकलेगा तब पोजीशन बनाएंगे, फिलहाल अभी कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। एचसीएल टेक की बात करें, एचसीएल टेक्नोलॉजी बिल्कुल ऊपर की साइड में 1000 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तब पोजीशन बनेगा 1020 से 40 के टारगेट के लिए। इन्फोसिस देखिए आज भी बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया इन्फोसिस ने, और कल मैंने क्या बताया था कंटिन्यूस स्टॉक के बारे में, क्या बता रहा था कि ये जिस तरह के पैटर्न बना रहा है ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट करेगा, चाहे ऊपर करे या नीचे, लेकिन एक ही जगह पे 3 दिन से सस्टेन कर रहा है। इसके वजह से आज मूवमेंट देखिए ऊपर की साइड में 1591 रुपये का हाई लगा दिया। हालांकि क्लोजिंग वहाँ से फिर 10 पॉइंट नीचे आके किया है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वापस से अगर ये 1590 को ब्रेक करे तो आप ये 1625 1650 तक के टारगेट आपको बन जाएंगे, और अगर नीचे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होता है तो 1570 के नीचे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा इसको। टाटा इलक्सी की बात करें तो टाटा इलक्सी ने देखिए शानदार मूवमेंट दिया ऊपर की साइड में, 300 पॉइंट का मूवमेंट टाटा इलक्सी ने आपको दिया है। और मैंने बताया भी था, कल भी बताया था कि देखिए इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, आपको एक मूवमेंट देखने को ऊपर मिलेगा। अगर ये 4020 25 30 ये ब्रेक करता है तो 4100 से 4200 का टारगेट देगा, ऐसा कल मैंने बोला था। आज एक ही दिन में इसने 4350 का हाई लगा दिया। अब नेक्स्ट टारगेट होगा इसका 4400 का। माइंड ट्री की बात कर लें तो माइंड ट्री भी सेम कंडीशन में फंसा हुआ है, ऊपर गया तो जरूर 2618, लेकिन फिर वहां से नीचे आके 2600 के पास क्लोज किया है। तो अभी जिस जगह पे यहाँ पे नया पोजीशन बनाने का बिल्कुल व्यू नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा आ जाए नीचे की साइड में तब फिर पोजीशन बनाया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर अपने हायर जोन को ब्रेक करे, यानी कि 2620 को अगर ब्रेक करे तो 2650 तक के टारगेट आपको अप साइड में माइंड ट्री दिखा सकता है। माइंड ट्री के बाद अगर बात करें तो विप्रो जिसका लेवल है 565, 565 के ऊपर निकलने के बाद 570 से 75 तक के टारगेट बनेंगे। टेक महिंद्रा देखिए जो बड़ी वाली रेड कैंडल है वही हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर निकलने के बाद ही नया मूवमेंट स्टार्ट करेगा। फिलहाल जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 1110 रुपये का आ रहा है। 1110 के ऊपर निकलने के बाद ही नया पोजीशन 1125 से 1150 तक के बनेंगे टेक महिंद्रा में।
टेक महिंद्रा के बाद टीसीएस की बात कर लें, 3400 का रेजिस्टेंस है, 3400 के ऊपर निकलेगा, 3500 के टारगेट बन जाएंगे। कोफोर्ज शानदार मूवमेंट दिया 2.5% का, और अगर कोफोर्ज अपसाइड में कल 4180 को ब्रेक करता है तो आपको ये 4250 तक के टारगेट निकाल देगा। नौकरी यानी इन्फो एज जब तक 5000 को ब्रेक नहीं करे तब तक कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। 5000 के ऊपर 5100 से 5200 के टारगेट। LTI की बात करूँ, L&T इन्फोटेक, तो L&T इन्फोटेक में 4200 का रेजिस्टेंस है, 4200 के ऊपर निकलेगा तो 4300 के टारगेट दिखाएगा। 4000 का उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एम्फासिस ने आज बिल्कुल हाईएस्ट जोन पे ट्रेड किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। नज़र रखिए, कल एम्फासिस आपको ऊपर के लेवल फिर से दिखा सकता है। अगर एम्फासिस ऊपर 2150 के ऊपर निकलता है देन आपको ये 2200 तक के टारगेट एक दिन में एम्फासिस दिखा सकता है। एम्फासिस के बाद जस्ट डायल की बात कर ले दोस्तों, तो जस्ट डायल कंटिन्यू डाउन में आ रहा है, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की साइड में अगर इसको 920 का एक लेवल है सपोर्ट, यहाँ तक आ सकता है। बाउंस होना है तो यहाँ पर से एक परफेक्ट जगह है जहाँ से वो बाउंस कर सकता है 1000 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल के बाद IT स्टॉक की एनालिसिस। अब ज़रा फार्मा को लगाएंगे और देखेंगे फार्मा किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें गूगल प्ले से, देन आप एलिजिबल हो जाएंगे कॉल प्राप्त करने के लिए। अगर टेलीग्राम पे कॉल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है। फार्मा में थोड़ी सी सुस्ती दिख रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। फार्मा 14,460 70 ये सब का रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस ऊपर ब्रेक करता है देन 14,600 का फार्मा में मूवमेंट आएगा। उसके वजह से सारे फार्मा स्टॉक्स में आपको अच्छी तेज बढ़ोतरी दिखाई देगा। नीचे अगर ये 14,250 को ब्रेक करता है तो फिर नीचे की साइड में गिर सकता है और तब फार्मा स्टॉक में गिरावट शुरू हो जाएगा। देखिए इसने अजंता फार्मा ने 2050 के ऊपर मैं बार बार आप लोग को बोल रहा था और ये तब से जब से निकला है तो 2150 तुरंत 2 दिन में दिखा दिया। तो ये होता है, अगर आप पेशेंस के साथ वेट करेंगे, सही टाइम का वेट करेंगे, आप जैसे ही निकला 2050 के बाद मौका आपको दूसरे दिन भी दिया 2150 के टारगेट के लिए। आज का हाई है 2175, शानदार मूवमेंट इसने आपको दिखाया। फिलहाल कल 2160 के ऊपर निकलेगा तो 2200 तक के टारगेट दिखा सकता है अजंता फार्मा। अजंता फार्मा के बाद बात करेंगे बायोकॉन का। बायोकॉन भी 420 से 440, पहला तो 420 का रेजिस्टेंस है। जिस दिन भी 420 के ऊपर निकलेगा शानदार पोजीशन बनाइए 430 से 440 के टारगेट के लिए बायोकॉन में। कैडला हेल्थ केयर ऊपर की साइड में 660 का रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेगा देन 680 के टारगेट मिलेंगे। सिप्ला सेम पैटर्न में, देखिए पहले 960 को ये ब्रेक नहीं करता था, फिर 980 का रेजिस्टेंस बनाया, अब 1000 का आज लगभग हाई था, 997 रुपये का इसने हाई लगाया। तो वही टारगेट था हम लोगों का भी। आपको पता है मैं बार बार 1000 के लेवल बता रहा था कि 960 के ऊपर निकलेगा तो 1000 के टारगेट आपको दिखाएगा। हाई बिल्कुल उसके पास में पहुंचा है 997 का। अब जब तक ये 1000 को ब्रेक नहीं करे अब ये लेवल बनाने लायक नहीं है। 1000 के ऊपर निकलने के बाद ही पोजीशन बनेगा किसमें, सिप्ला में। हाँ थोड़ा नीचे आ जाए 940 के आसपास से दोबारा आ जाए और यहाँ से बाउंस करे देन फिर पोजीशन बनाया जा सकता है। डिविज लैब के साथ बात करें, डिविज लैब ऊपर की साइड में 4400 को ब्रेक किया। सबसे पहले तो कल ही बात हुआ था कि 4400 के बाद जो है 4450 से 4500 के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लोजिंग 4408 है, हाई 4432 है। 4450 का टारगेट के लिए वेट भी किया जा सकता है। डॉक्टर रेड्डी 5000 के ऊपर, जब तक 5000 के ऊपर नहीं, 5500 के ऊपर, 5500 के ऊपर जब तक नहीं निकले तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे। लुपिन हालांकि 1180 का रेजिस्टेंस है और बड़ा रेजिस्टेंस 1200 का है, तो जब तक 1180 को भी कम से कम इसको ब्रेक करना चाहिए तभी पोजीशन बनाइए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। लुपिन के बाद PL की बात कर ले, पिरामल इंटरप्राइजेस का। देखिए 2450 को अगर पिरामल ऊपर की साइड में ब्रेक करता है 2500 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। सन फार्मा 680 के ऊपर निकलने के बाद आप नज़र रखिए, सन फार्मा 680 के ऊपर निकलता है तो आपको एक बार ये 700 के टारगेट आराम से सन फार्मा दिखाएगा। सन फार्मा के बाद टोरेंट फार्मा की बात कर ले, 3000 के ऊपर निकलने के बाद 3050 और 3100 के टारगेट। स्ट्राइड्स फार्मा, देखिए मेरे ख्याल से लग रहा है स्ट्राइड्स फार्मा में नीचे के लेवल एक्टिवेट हो सकता है। अगर ये कल 755 को नीचे ब्रेक कर दे तो कमज़ोर हो जाएगा, 740 तक आ सकता है। अगर इसको बाउंस होना है तो ये परफेक्ट जगह है जहाँ से ये बाउंस हो सकता है। अगर क्योंकि यहाँ से बाउंस नहीं हुआ तो नीचे 10-20 पॉइंट और गिर सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा की बात कर लें, 670 का रेजिस्टेंस है।
670 के बाद 680 से 700 तक के टारगेट खुलेंगे। वोकट फार्मा आज हम लोगों ने इंट्राडे ट्रेड भी किया था। वोकट फार्मा में शानदार मूवमेंट मिला वोकट फार्मा में, और वापस से अब रेजिस्टेंस बना लिया है 530 के ऊपर। अब जब तक ये नहीं जाए तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे। मेरे ख्याल से इसने नीचे का लेवल एक्टिवेट कर दिया है जो कि 500 तक का एक सपोर्ट है, तो मुझे चांस लग रहा है कि ये 500 तक एक बार टच करना चाहिए वोकट फार्मा को। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी पे मेरा अपना व्यू। पसंद आए वीडियो कमेंट करके मुझे सूचित करें, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।